भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। सैचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी जो आत्मा कहिए, आपका जो दृष्टि कहिए, आपका सम्यक ज्ञान दर्शन कहिए, वो भावित हो रहा है। भावित होने का अर्थ होता है कि वो चार्ज हो रहा है, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है। तो कृपया ये जो चार्ज हो रहा है, ये सही तरीके से चार्ज बना रहे जीवन के अंदर, क्यों नहीं? यही आगे जाके डिस्चार्ज होगा। तो उसको सम्यक चार्जिंग कराने वाले अनुभवी ज्ञानी प्रत्यक्ष जो है वो आप पुरुष हमारे सामने विराजमान है। और हमारा वो भाग्य कि धीरे धीरे सत्संग करते करते हमको वो सैचुरेशन पॉइंट तक अभी पहुंचाने वाले हैं। तो समस्त श्रोतागण की तरफ से स्वामी जी आपको धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने इतने एपिसोड के अंदर सभी तरह के प्रश्नों का, सामाजिक प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है, अध्यात्म विज्ञान के प्रश्न, हर प्रकार के जीवन के प्रश्नों का जो है बहुत अच्छी तरीके से उत्तर दिया। और इससे हमको एक जीवन का लक्ष्य बना कि जो आपकी दृष्टि है, उस दृष्टि पे फोकस करो, उस दृष्टि को केंद्र में रखो। और वो दृष्टि के केंद्र के अंदर आपका परमात्मा प्रभु ईश्वर यानी मैं शुद्ध आत्माओं को रहना चाहिए। तभी तो बात होगी। वो रहता नहीं तो उसकी हाजिरी बिना तो कुछ होता नहीं है। वो नहीं है तो राम नाम सत्य होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो स्वामी जी, वो हमारी दृष्टि का आपका उपदेश हमने निष्कर्ष के रूप में लिया। लेकिन क्या है कि हम मानव हैं, गृहस्थी हैं, व्यवहार जीवन भी जीते और बहुत की तरह की जो है वो समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो हमारी दृष्टि पवित्र बने रहे और भूल हो जाए। टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य गलती का पुतला है, गलती होगी तो गलती हो तो क्या करना। लेकिन उन्हें जो है हम गलती करके लंबे समय तक जो है दूसरे प्रवाह में न जाकर के अपने केंद्र बिंदु पर आ जावे। इसका हालांकि आपने जो है इसका उत्तर पहले भी दिया है, लेकिन उसमें एक स्वाहा का पॉइंट आता है जो एक बार आपने मुखातिब से बताया था। तो ऐसे प्रैक्टिकल 2-4 सूत्र दीजिए ताकि व्यक्ति जो है अपनी दृष्टि को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिर रह सके। स्वामी जी, कृपया हमको उपदेश मार्गदर्शन कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आध्यात्मिक विज्ञान में छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे मुहावरे जो व्यक्ति को आसानी से समझने की, इसको जागृति में रखने की, उपयोग करने में, अनुभव करने में जो सहायक होते हैं, जैसे बहुत सारे नुस्खे कहो, वो प्रयोग कहो, वो समय समय पर बताया गया है। आज हम इस एपिसोड के अंदर ऐसे नुस्खे भी बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये आध्यात्मिक विज्ञान समझने में, उपयोग करके अनुभव करने में थोड़ी सरलता या आसानी बनी रहे। मुख्य बात यह है कि हम सब अपने जीवन के अंदर आत्मा को तो मानते हैं और शरीर को तो मानते ही हैं। प्रश्न ये है कि हम शरीर को मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, मगर आत्मा की जागृति, आत्मा के बारे में जो जागृति होनी चाहिए, जीवन जीते जीते ही सभी परिस्थितियों में वो नहीं रहती है। सिर्फ शरीर के बारे में और शरीर के संयोग और अवस्थाओं के बारे में ही हमारी जागृति काम करती है। आत्मा की हाजिरी के बारे में, आत्मा के अस्तित्व के बारे में और आत्मा के रोल के बारे में, हर अवस्था में आत्मा का रोल होता ही है। वो जागृति, वो इम्पोर्टेंट और वो उपयोग और अनुभव जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कीमत आत्मा की है और आत्मा के अलावा संजोगों की
सबसे पहली बात, जो विनाशी चीज है उनकी वैल्यू 0 रहेगी। आती है, जाती है, जन्म और मृत्यु, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। और जिसका जन्म, जीवन, मृत्यु नहीं है, इसकी कीमत 1 रहेगी। 1 का मतलब 0 नहीं होगा, 0 का मतलब 1। 1 यानी परमानेंट, 0 यानी टेम्पररी। तो अगर हम इसको देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा तो है, तो आत्मा की कीमत कितनी रहेगी? 1 और 0 के हिसाब से तो क्या 1 रहेगी। शरीर की कीमत क्या रहेगी? तो क्या 0। संबंधों की कीमत क्या रहेगी? तो क्या 0। साधनों की कीमत क्या रहेगी? तो क्या 0। संपत्ति की कीमत क्या रहेगी? 0। डिग्री की या स्टेटस की कीमत क्या रहेगी? तो क्या 0। जीवन के अच्छे बुरे संजोगों की कीमत क्या रहेगी? तो 0। जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है और जो कुछ छूट गया है उसकी भी कीमत क्या रहेगी? 0। हर रिलेटिव सत्य की कीमत 0 रहेगी। मगर क्योंकि आगे 1 है, उसके बाद 0 है, तो सभी 0 की वैल्यू हो जाती है। हालांकि वैल्यू नहीं होनी चाहिए मगर हो जाती है। मेरे पास आत्मा है, इसलिए मैं शरीर के साथ अहम कर सकता हूं कि ये मेरा शरीर है, मगर आत्मा नहीं है तो मेरे पास आत्मा है और संपत्ति है तो बोल सकता हूं कि ये मेरे पास इतनी संपत्ति है, मगर वही संपत्ति है और आत्मा निकल गया तो मेरे पास इतने पति पत्नी परिवार माँ बाप है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, मगर आत्मा नहीं है तो 0। मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लॉयर हूं और प्रोफेसर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बड़ा जॉब करने वाला, हाई पोस्ट पे, मैनेजर वगैरह की पोस्ट पे जॉब करने वाला हूं, मगर आत्मा नहीं है तो 0। हर अवस्था की कीमत आत्मा के आधार से, नहीं कि उनकी स्वयं की। तो अवस्था की कीमत आत्मा की हाजिरी के बिना नहीं हो सकती। तो हमको जीवन में ये समझना है कि जीवन को जीना है और व्यवहार सत्य को ध्यान में रखकर ही जीना है, वो भी हम मना नहीं करते हैं। मगर व्यवहार सत्य के सामने सनातन सत्य की इंपॉर्टेंट समझ के जीना है, ये हम भूल जाते हैं। व्यवहार सत्य की कीमत कम नहीं करता हूं, मगर सनातन सत्य की कीमत उसके आधार से ज्यादा है, क्योंकि उनके आधार से व्यवहार सत्य है। अगर सनातन सत्य नहीं है तो व्यवहार सत्य तो है ही नहीं। तो बात हमको समझनी पड़ेगी कि हम अपने जीवन में जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं उसमें हमको भले व्यवहार सत्य का इंपॉर्टेंट उस अवस्था के रूप में तो रहेगा, मगर आत्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका नहीं रहेगा, क्योंकि वो अवस्था खुद ही टेम्पररी है और आत्मा तो परमानेंट है, जो सभी अवस्थाओं के अंदर उनकी हाजिरी है। मगर सभी अवस्था की हाजिरी परमानेंट नहीं है। वो आएगी जाएगी, शुरुआत होगी एंड होगा, जन्म होगा मृत्यु होगा, फायदा होगा नुकसान होगा। आज मेरा है, कल दूसरे का भी हो सकता है, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन। तो और लास्ट में कम से कम अगर जीवन भर तक रहा तो भी अंत में को छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो टेम्पररी है वो टेम्पररी प्रूव होगा ही, आप मानो या न मानो। तो फिर हम टेम्पररी के साथ परमानेंट की कीमत क्यों नहीं करें? क्योंकि वो तो साथ में आने वाला है, इसका अंत आएगा नहीं। तो मैं ये कहता हूँ जीवन में भले अवस्था के रूप में टेम्पररीली 0 की वैल्यू जरूर करो, मगर परमानेंट की वैल्यू भूल के 0 की वैल्यू करने की जरूरत नहीं। तो मैं समझता हूँ आध्यात्म के मार्ग में, आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आप धीरे धीरे इस एग्जाम्पल के
द्वारा या एग्जाम्पल की सोच द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं और आत्मा की वैल्यू समझ के धीरे धीरे रिलेटिव शक्ति की वैल्यू अवस्था के मुताबिक खत्म करके केवल आत्मा का ही वैल्यू रहे, क्योंकि हमको आत्मा की ही अनुभूति करना है। यह अध्यात्म विज्ञान का सार। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, सेंटर एंड सर्कल। कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता। सेंटर होता है, सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है, सर्कल टेम्पररी भी हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है, मगर सर्कल विनाशी होता है और सेंटर सभी अवस्थाओं में स्थिर। तो हमको समझना पड़ेगा जीवन में आत्मा सेंटर है और शरीर और उनकी अवस्था वो सर्कल है। उत्पन्न होगा, नाश होगा, जन्म होगा, नाश होगा, आएगा, चला जाएगा, ये सब कुछ होता रहेगा। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन और जन्म जीवन होता है। तो सेंटर है आत्मा। सभी सर्कलों के बीच भी सेंटर को मत रखो, क्योंकि सेंटर तुम है और सर्कल तुम है। वो आएगा और चला जाएगा। उसका बिगिनिंग भी है, एंड भी है, प्राप्ति भी है और नुकसान भी है। तो ये सब होता रहेगा, मगर सेंटर तो हर हमेशा रहेगा। तो जीवन में सेंटर को छोड़ के सर्कल की कीमत मत करो, सेंटर की ही कीमत करो। सर्कल तो उत्पन्न होगा और अपने आप आया है और अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये बात समझोगे तो भी आपको आध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ने में ये एग्जाम्पल आपको सहायक बन सकता है। तीसरी बात है आध्यात्मिक यज्ञ। यज्ञ शब्द जब हम सुनते हैं तो हमको मालूम होता है यज्ञ का मतलब स्वाहा करना, होम करना, हवन करना, इसको ही हम यज्ञ बोलते हैं। तो फिर यह आध्यात्म यज्ञ क्या है? आध्यात्म यज्ञ का मतलब तो स्वाहा करना है। क्या स्वाहा करना? तो कि जो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है फिर भी मेरे पास है, इसीलिए मैं उसको मैं और मेरा नहीं मानता हूं, तो फिर मैं उसको स्वाहा करता हूं। तो यहाँ स्वाहा करना और स्वाहा नहीं करना, उसके बीच लाइन ऑफ मार्गदर्शन। मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। ये मैं हूँ, परमानेंट। इनमें से कोई भी वस्तु को, कोई भी अवस्था को स्वाहा नहीं करना है। मगर इनके अलावा शरीर है, सत्ता है, संपत्ति है, संबंध है, साधन है और उनके साथ जुड़े बहुत सारी अच्छी बुरी अवस्था है। वो सभी अवस्था आके चली जाती है। तो हमको इस अवस्थाओं को, इस साधनों को, इस संबंधों को, इस संपत्ति को और इस शरीर को जागृति में रखने की जरूरत नहीं है। तो शरीर के साथ जुड़ी सभी अवस्थाओं को आप स्वाहा करते रहो। जैसे कोई ने आपको मान दिया, कोई व्यक्ति ने आपको सम्मान दिया, तो मालूम होना चाहिए कि सम्मान तो शरीर को दिया, स्वाहा करो क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। किसी व्यक्ति ने शरीर का अपमान किया, स्वाहा करो मैं शुद्धात्मा हूँ। किसी व्यक्ति ने हमको हेल्प किया, स्वाहा करो क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। किसी व्यक्ति ने हमारा नुकसान कर दिया, स्वाहा करो मैं शुद्धात्मा। कोई कहते हैं तुम युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्वाहा करो मैं शुद्धात्मा। कोई कहता है तुम सशक्त हो, स्वाहा करो मैं शुद्धात्मा। कोई कहता है तुम कमजोर हो, स्वाहा करो मैं शुद्धात्मा। क्योंकि वो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं फिर भी लोग कहेंगे, तो आप वो बिलीफ को क्या करो, ताकि आपको आप कौन है वो जागृति में रहे। बिलीफ की जागृति की जरूरत नहीं। तो बिलीफ को स्वाहा करना है। तुम पैसे वाले हैं, स्वाहा करो। तुम गरीब हैं, स्वाहा करो। तुम शादीशुदा है, स्वाहा करो। तुमने शादी नहीं किया है तो स्वाहा करो। तुमको बच्चे हैं, स्वाहा करो। तुमको बच्चे नहीं है, स्वाहा करो। क्योंकि
ये सब रिलेटिव सत्य है, ये तुम नहीं हो और तुम्हारा भी नहीं है। तो जो जो अवस्थाएं आती है उनके साथ जो बिलीफ जुड़ी है, वो बिलीफ को क्या करना है? कोई कहता है तुम बहुत पैसे वाले हैं, वो बिलीफ को स्वाहा करो, पैसे को स्वाहा नहीं करना है। तुमके पास 5 बच्चे हैं तो उसको स्वाहा करो, क्योंकि 5 बच्चे जो है वो शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं। तो मेरे 5 बच्चा है, वो बिलीफ को स्वाहा करो। शरीर का है वो तो रहेगा, इनको स्वाहा नहीं करना है। मगर मैं शुद्ध आत्मा हूं तो मेरा बच्चा नहीं है, तो ये बिलीफ मेरे लिए या तो आत्मा की अनुभूति के लिए जरूरी नहीं है। वो बिलीफ को स्वाहा करना है। क्या करना है? बिलीफ। ताकि मेरी जो शुद्धात्मा बिलीफ है, उनकी क्वालिटीज, उनका नेचर और उनका अस्तित्व क्या है, वो धीरे धीरे मेरे को ये स्वाहा करने के बाद समझ में आएगा हु आई एम। अगर ये बिलीफ के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर मैं कहता हूँ मैं गुस्से वाला हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं असक्त हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, या मैं ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। ये जो बिलीफ है उसको साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं। तो वो बिलीफ को स्वाहा करोगे तो रिलेटिव सत्य से आप मुक्त रहोगे और धीरे धीरे सनातन सत्य का मतलब मैं कौन हूँ उस समझ में और अनुभव में और जागृति में भी रहेगा। तो ये एक प्रकार का एक प्रयोग है और वो प्रयोग से हमको आगे बढ़ना है। तो आइए, मैंने 3 बात तो बताई है, हो सकता है आगे आगे और भी बात मैं आपको बताने की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जागृति को सतत बनाए रखने के लिए, कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए, भूल ना हो वो रखने के 3 सूत्र बताए। सबसे पहला वैल्यू करो। आपका जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा वो चेतन है और ये शरीर जड़ है, तो वैल्यू में चेतन को प्रायोरिटी दो। दूसरा ये है कि ये आप हमेशा अनुभव में रखो कि चेतन बिना संबंध, सत्ता, संपत्ति, धन, दौलत, शरीर है, ये सब जीरो है। वो एक आत्मा है और बाकी सब जीरो है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और दूसरा, आपका जो मूल स्वरूप आत्मा का है, उसकी जागृति के लिए जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो कि विनाशी जो अवस्था है, उनको स्वाहा करते रहो। बिलीफ को, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीफ यानी दृष्टि में हो, दृष्टि सम्यक ज्ञान दर्शन वाली हो, और वह भी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की न हो, उसके अंदर आपने आपको स्थिर करो। बहुत सुंदर बताया स्वामी जी। ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन एक मल्टी डायमेंशनल है और व्यक्ति भी क्या है कि जीवन के साथ साथ में कई तरह से बदलता रहता है। चाहे आपका व्यापारिक जगत है, पारिवारिक जगत है, वो बाल बच्चे वाला है, माता है, पिता है, तो ये सारा जो बदलाव आता रहता है, इस बदलाव के अंदर हम प्रारंभ से अंतिम तक हमारे जीवन के अंदर जो है वो बहुत अच्छा कर सके कुछ तो कुदरत के हाथ में। लेकिन हमारे भीतर ऐसा चिंतन, विचारधारा, ऐसा दृष्टिकोण बना रहे कि समय थोड़ा ही है, तो मैं तो उपदेश के रूप में ही बताना चाहता हूँ। ऐसा उपदेश दीजिए क्योंकि आप अनुभवी पुरुष, ज्ञानी पुरुष है। एक व्यक्ति हर परिस्थिति के अंदर संभाव में रहे, एक जैसा बना रहे, वो हालांकि उसका रिलेटिव पुरुषार्थ है, लेकिन उसका अपना महत्व है, कुदरत का भी है। तो कृपया आपका उपदेश दीजिए ताकि कि हम उसके अनुरूप बन सकें। उपदेशात्मक। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, उपदेश तो काफी सरल है। हर मन वचन काया की अवस्थाओं, मन वचन काया की अवस्थाओं, जितना आप कुदरती रचना देखोगे, इतना ही आप सहज और स्वस्थ रहोगे, चिंता मुक्त रहोगे। आदि व्याधि उपाधि शरीर को तो भी आपको समाधि रहेगी और जीवन की हर परिस्थितियों के अंदर आपको ये लगेगा कि ये सतयुग आता नहीं जा रहा। और दूसरी बात, जब कुदरती रचना ही देखोगे तो फिर हम कुछ प्राप्त करेंगे या कुछ नुकसान करेंगे, कुछ पाएंगे या खोएंगे, वो सबसे नहीं रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में
हमको अगर आगे बढ़ना है तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। आइए हम सब नए एपिसोड में और आध्यात्म विज्ञान की बात करते रहेंगे और अपने ज्ञान दर्शन परिपक्व करते रहेंगे। स्वामी जी, बहुत सरल बात, जैसे कि तोते को रटाया जाता, बच्चे को रटाया जाता, आप तो रट करके अपनी दृष्टि में बिठा दीजिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये टोटलिटी के अंदर आ गया, इसको मान के चलते हैं और कोई इधर उधर ज्यादा डिटेल पजल की भी आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित तौर से हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय जय सच्चिदानंद।